जय हिंद साथियों। अगर आप यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और मध्यकालीन भारत से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, साथियों आज इस क्लास में पूरे का पूरा मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में भौकाल मचाने वाले हैं आप देख लेना। अगर आप ये क्लास मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में थोड़ा पीछे रह रहे हैं, तो इसलिए क्लास को पूरा देखें, अंत तक बात करें। मैं यही चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। देखो, जो 100 प्रश्न ये पक्का भौकाल मचाने वाले परीक्षा में, तो कृपया क्लास को पूरा देखें। और अगर कोई भी तरीका आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपी होमगार्ड हो। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि शायद ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न नहीं है, तो आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस किसी का भी प्रश्न उठा लेना, पिछले वर्षों में आपको प्रश्न हूबहू ऐसे ही मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि क्लास को पूरा देखिए, अगर आपको यूपी होमगार्ड, यूपी सिलेक्शन में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। जो दिल्ली में लौह स्तंभ है, इसका निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था, उनका नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त सेकंड। आपको याद रखना, या इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे, दंत दुर्ग को माना जाता है, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो ये मान्यखेत थी। कहाँ, मान्यखेत। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप अपनी कॉपी में से लिखते हुए चलें या इन्हें याद करते रहें ऐसे ही। साथियों अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 ईस्वी पूर्व से 1050 ईस्वी तक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया है, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश या चंदेल शासकों ने करवाया था। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 4, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाला राजराज प्रथम में राजा बना था। राजराज प्रथम कब राजा बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो फिर आप लोग ये कहते हो कि सर जीएस कहाँ से पूछी गई। साथियों पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से पूरी मध्यकालीन भारत पूरा का पूरा फंसने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 985 ईस्वी में, 985 ईस्वी में। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद के रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। जबरन श्रम के रूप में की जाती, तो कौन सी, बेटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वो बेटी जो है इसे जबरन श्रम के रूप में करनी पड़ती थी। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 6 है क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। मलाया पर आक्रमण किया, एक जगह है मलाया, तो किसके, चोल शासकों से मुक्त कराने के लिए जो है मलाया पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न के आंसर 99% लोग देख रहे हैं ना, उन्हें नहीं आता है। 1% व्यक्ति होगा जो जिसे आता होगा, लेकिन 99% जो लोग क्लास देख रहे हैं उन्हें इसका आंसर नहीं आता था, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या होने वाला है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द है मुनब्बेदार की चर्चा, जिसका अर्थ क्या है। मुनब्बेदार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, 3 मुखिया। क्या, 3 मुखिया। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 8 है क्या होने वाला है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे दरबारों को डैश कहा जाता था। तो देखो मंदिरों में जो ऊंचे प्रांगण हैं उन्हें क्या कहते थे, गोपुरम कहते हैं, गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको याद रखना है कि प्रश्न किस लेवल के पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इन्हें पढ़ते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। अगला क्या है,
चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? किस प्राचीन काल के शासक थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? संगम काल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है संगम काल, आपको याद रखना है। और साथियों क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहें। अगला क्या है? 10, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए थे, किसने करवाया था? बताइए। राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, आपको याद रखना है। प्रश्न ये भी आ जाता है कभी कभी कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजावुर में है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा साथियों? चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उस को क्या कहते हैं? तो क्या सभा कहते हैं, सभा, इसे सभा कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहा है? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? जो हर्षचरित है इसका रचनाकार कौन है? तो कौन? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है, क्या हो जाएगा साथियों? हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन? ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग है ये भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 ये क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में राज दरबारी थे? बताइए। राजशेखर का संबंध किस राजा के दरबार से है, ये आपको बताना है। किसको? महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहेगा महेंद्रपाल प्रथम। साथियों अगर आपको इसी प्रकार की पूरी प्रश्न देखने हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें अंत तक। सिर्फ 100 प्रश्न ही है, मैं आपको 40 मिनट में पूरे करा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले आपकी इस क्लास को। अगला क्या है? अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी में मध्य भारत में आया था? सुलेमान कब आया था? तो 9वीं शताब्दी में आया था, 9वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करवाई थी? तो किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि गोपाल, धर्मपाल या फिर एक और पाल है, उनकी बताइए। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है? 18 निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कहाँ? जो पांड्य वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो कहाँ? मदुरै में थी इनकी राजधानी, मदुरै। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अगला क्या है? 19 देश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से है, ये कहाँ है? गणेश मंदिर कहाँ? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ है? महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो साथियों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21 निम्न में पल्लवों की राजधानी कहाँ? जो पल्लव वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बताइए कहाँ? कांचीपुरम में थी। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से मैं प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपीएसआई यूपी पुलिस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, भर भर के प्रश्न यहाँ से आते हैं, बच्चे करके नहीं आ पाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपसे वादा करता हूँ जब आप इसे पूरा करोगे और कहीं टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या लेवल है। कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के देश एक प्राचीन शाही राजवंश था। बताइए कदम्ब राजवंश कहाँ था? तो 22 कहाँ से? कर्नाटक। कर्नाटक के मतलब कर्नाटक में था उस समय कदम्ब राजवंश। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में बताती है? तो कहाँ? कश्मीर। और ये जो राजतरंगिणी है इसकी रचना किसने की? तो कल्हड़। कौन से? कल्हड़ ने इसकी रचना की, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है? 24 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की? संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महाराणा कुंभा। बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय हैं महाराणा कुंभा, आपको याद रखना है। बहुत महाबली, बहुत प्रतापी राजा रहे हैं अपने समय में।
अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 25, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। जैन थे, बताइए इसका आंसर क्या है, वसुबन्ना, वसुबन्ना। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा, अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे। अनंगपाल तो किसके थे, राजपूत राजा थे अनंगपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, राजपूत राजा भैया। अगला क्या है 27, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त की गई। तो कब, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अभी का क्लास का 1/4 में हो चुका है। अगला क्या है 28, किस पुस्तक में हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है। अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है, तो किसमें, चचनामा में पता चलता है, चचनामा। चलिए नेक्स्ट क्या है 29 हमारा, सॉरी 28 दोबारा रिपीट हुआ, कोई बात नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया था। तो किसके, मुस्लिम खलीफा अल वालिद, जो अल वालिद है इसके कहने पर इसने सिंध पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया पूरा क्लास को देखते रहे, पूरी क्लास जबकि खत्म ना हो जाए तब तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। अगला क्या है, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी। जो गजनी राजवंश है इसकी स्थापना अलप्तगीन ने की थी, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या है 30, क्या जाएगा, उत्तबी किस सुल्तान का राज दरबारी था। उत्तबी तो ये महमूद गजनवी का राज दरबारी था, आपको याद रखना, महमूद गजनवी। अगला क्या हो जाएगा 31, क्या कह रहा है, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो किसने, भीमदेव प्रथम ने करवाया था, भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है प्रश्न नंबर 32, क्या जाएगा, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध कब लड़ा। जयपाल और महमूद गजनवी के बीच कब, 1001 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 33, 1025 में ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था भैया। तो कौन, महमूद गजनवी, याद है आपको, बहुत क्रूर शासक था भैया, बहुत बेकार। चलिए अगला क्या है 34, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद की रचना की। किताब उल हिंद तो किसने, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखते हैं, जो आगे आने वाले प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में कम से कम 3 से लेकर 4 बार रिपीट हो चुके हैं भैया। 4 बार रिपीट होने वाले प्रश्नों का मतलब समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्या है 35, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद देश द्वारा लिखा गया था। तो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया, बताइए 35 का आंसर भैया, ये भी अल बरूनी, अभी वही किताब आ गई है। अगला क्या है 36, क्या कह रहा है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में देश के साथ भारत आया, किसके साथ भारत आया था। तो किसके, महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा 37, क्या कह रहा है, आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से थे। कहाँ के शासक थे, परमार या चंदेल। तो कौन, चंदेल थे। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या है 38, क्या कह रहा है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया। तो किसने, मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड के द्वारा पराजित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्या है 39, क्या कह रहा है, देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर अंकित है। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर अंकित है, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 40, क्या कह रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो कब, 1192 में लड़ा गया, और जो पहला था वह 1191 में लड़ा गया, आपको याद रखना है। पहला 1191, दूसरा 1192। अगला क्या है 41, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ। जो चंदावर का युद्ध है ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्या हमारा 41, क्या कह रहा है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन देश का एक विभाग का। दीवान ए अर्ज तो क्या ये सैन्य सेवा थी, क्या सैन्य सेवा। चलिए नेक्स्ट क्या है 43, दोबारा रिपीट हुआ क्या, नहीं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश। तो भैया ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखो और टिक कर दो। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग तो यहीं हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 ईस्वी से,
ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों देखो टॉप 100 का मतलब वही है जो इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंट है जो हर बार 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहे, इसे मिस ना करें। अगर आप इसे मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से थोड़ी दूर जा रहे हैं भैया, तो कृपया क्लास को मिस ना करें। अगला क्या है 44, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। अच्छा, आरोही क्रम में आकार मतलब एरिया के अनुसार बता रहा है, एरिया के अनुसार। तो क्या होगा, पहले परगना आएगा उसके बाद सरकार आएगी क्या, फिर सूबा। हाँ, पहले परगना फिर सरकार फिर सूबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको याद रखना है परगना, सरकार, सूबा। और अगला क्या है प्रश्न नंबर 45, फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो अमीर खुसरो। किसे, अमीर खुसरो नाम है इनका। ऑप्शन नंबर क्या है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इन्हें तोता ए हिंद का नाम दिया, क्या तोता ए हिंद कहते हैं। अगला क्या हमारा 46 क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की। तबकात ए नासरी तो किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने की। जियाउद्दीन बर्नी, आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है 47 क्या कह रहा है हमारा, टंका जो एक चांदी का सिक्का था निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था। तो टंका था ये इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। देखो अब यहाँ से सिर्फ 50 प्रश्न रह गए। अगला क्या है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत ने सिंहासन से किस वर्ष हटाया। तो कब, 1240 में हटाया। अगला क्या है 49 क्या कह रहा है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका। तो रजिया सुल्तान। अगला क्या है 50 क्या कह रहा है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किल सुल्तान के नायाब के रूप में, तो किसके नायाब के रूप में काम किया, नसरुद्दीन महमूद के नायाब के रूप में कार्य किया है। साथियों देखो आधी क्लास तो हमारी हो गई, अब इसके बाद सिर्फ रहेगी 50 प्रश्न। 50 प्रश्न 20 मिनट नहीं लगेंगे, उससे पहले मैं आपको खत्म कर दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। देखो अगर आप इन प्रश्नों को छोड़ रहे हैं, मतलब क्लास को मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है और आप सिलेक्शन से थोड़े दूर हो रहे हैं। तो मैं आपका भला चाहता हूँ, तो क्लास को पूरी देखें, ठीक है। अगला क्या है 51, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना है, तो किसका, वल्लवन का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सजदा और पाबोस, तो किसने सजदा पाबोस कौन लाया था, बलबन लाया था, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्या है 53, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा, ये भी भैया बलबन लाया था। नवरोज, सजदा, पाबोस ये सब बलबन ही लाया था। अगला क्या है 54, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग के प्रमुख था। गुप्तचर विभाग का कौन था प्रमुख, हाँ बताइए 54 का आंसर बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा बरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरीद ए मुमालिक। अगला क्या है हमारा 55, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो कौन सा था बताइए साथियों, दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो साथियों अब से 45 प्रश्न रहेंगे, तो कृपया अपना धैर्य बनाए रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं भी चाहता हूँ। अगला क्या है 56, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें वंदगान के रूप में जाना जाता था। तो वंदगान कौन थे, सैन्य सेवा के लिए, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को वंदगान कहते थे या दास, ठीक है। अगला क्या है 57, प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा करते थे। तो इनकी भाषा कौन सी थी, अरबी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 58 क्या कह रहा है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का सेनापति था। जफर खान किसका सेनापति था बताइए, तो किसका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला क्या है 59 क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो किसने, मुबारक शाह खिलजी ने। चलिए अगला क्या है 60 क्या कह रहा है, निम्न में किसको दस्तार बंधन कहा जाता है। दस्तार बंधन किसे कहते हैं, तो उलेमा वर्ग को कहते हैं, उलेमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 61, फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय, अरे भैया प्रश्न रिपीट हुआ ये, अमीर खुसरो, अभी पढ़ाया था अमीर खुसरो। अगला क्या है प्रश्न नंबर, ये देखो ये भी प्रश्न पढ़ा के आया हूँ, तबकात नासरी
क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, चलो रिपीट हो रहा है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका। और अगला क्या, हाँ देखो अब बताओ इसका आंसर। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्या है, सॉरी 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 साथियों सॉरी, अगला क्या है 64। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्या है 65। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का कितना भूभाग, कितना भू राजस्व के रूप में लागू किया? तो 1/2, 1/2। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये 66। क्या कह रहा है, जफर खान जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, निम्न में से किसका सेनापति था? जफर खान अभी पढ़ के आए, जफर खान को हम लोग अभी जफर खान को पढ़ के आए हैं, तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 67। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर निम्न में से किसका शासन था? तो कौन? रामचंद्र शासन कर रहे थे देवगिरी पर, आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 68। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी निम्न में से कौन सा नया कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा घड़ी, जो घड़ी करता ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 69 क्या होने वाला है, 1306 ईस्वी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान एवं मंगोलों की मध्य सीमा क्या थी? 69 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या किसी को पता है? 69 का आंसर क्या किसी को पता है? रावी नदी थी, रावी नदी। अगला क्या है 70। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी किस नाम से बनाई थी? बताइए, तो कौन सी? सीरी के नाम से बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद सब प्रश्न लगे 30, तो आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपको यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है। देखो ये सभी प्रश्न यूपीएसआई या यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो कृपया क्लास को मिस ना करें, पूरा देखते हैं भाई। क्या है 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, भाई भी आप पूरा नहीं देख सकते, क्या शॉर्ट की आदत पड़ गई है? तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? अब देखो यहाँ अगर ऑप्शन होता मलिक मोहम्मद जायसी जी का, तो आप गलत कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो इंसान से बचता है एक, वह कौन सा? अमीर खुसरो। अगला क्या है 72। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार के किस रूप में जाना जाता था? वस्त्र बाजार, तो किसके? सराय ए अदल, सराय ए अदल के नाम से जानते थे वस्त्र बाजार। अगला क्या है 73 हमारा। क्या कह रहा है, गाजी मलिक के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? गाजी मलिक के नाम से जो था वह गयासुद्दीन तुगलक प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्या है 74। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष? 1320 में हुई थी तुगलक वंश की स्थापना, आपको याद रखना है। अगला क्या है 75। क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? सर्वाधिक समय तक किसने? तुगलक वंश ने किया है, आपको याद रखना है। अगला क्या है 76। क्या कह रहा है, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया? तो जौनपुर शहर ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया गया था। अगला क्या है 77। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक तो इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता। अगला क्या है 78 हमारा। क्या कह रहा है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था? प्रश्न रिपीट हुआ है, वही प्रश्न है, मोरक्को हो जाएगा। अगला क्या है 79। क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो कहाँ? दौलताबाद ले गया, दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या चाहते हो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 80। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो किसने की बताइए भैया, 80 का आंसर बता दीजिए, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 81। क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो बताइए बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्या है 82। क्या कह रहा है, होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और अगला क्या 83। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही तो कौन? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्या है 84। क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला? रोजगार दफ्तर ये किसके द्वारा खोला गया? तो किसने? शायद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोला गया। अगला क्या है हमारा 85। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सॉरी नहीं नहीं नहीं, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सॉरी साथियों।
ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर प्रोत्साहन तुगलक ने लगाया था। अगला क्या है 86। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? अपने संस्मरण किसने लिखे थे? 86 का आंसर क्या जाएगा? तो प्रोत्साहन तुगलक हो जाएगा। अगला क्या है 87। क्या कह रहा है? दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछाया? नहरों का निर्माण किसने? तो फिरोज शाह तुगलक। लगा दीजिए फिरोज शाह तुगलक। अगला क्या है 88। क्या कह रहा है? अशोक के टोपरा तथा मेरठ स्तंभ दिल्ली को निम्न में से, अच्छा दिल्ली कौन लाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। अगला क्या 89। कुतुबुद्दीन ऐबक 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला क्या है 90। क्या कह रहा है? अनुवाद विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने कराई? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। अगला क्या है हमारा 91। साथियों जो लास्ट के 10% रह गए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या 91। राजकीय खर्चों पर हज भेजने की व्यवस्था किस सुल्तान ने की? तो फिरोज शाह तुगलक। यस फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्या है अब बताइए 92। फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में किसने दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। 1,80,000। आपको क्या है? आपको क्या करना है? अगला क्या है 93। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? भैया फिरोज शाह तुगलक भरा पड़ा हुआ फिरोज शाह तुगलक, न जाने इसने कितने काम कर दिए। अगला क्या है 94। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था ये? नसीरुद्दीन महमूद। ये था नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्या है 95। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। आपको याद रखना है 95 का आंसर। अगला क्या हमारा 96 साथियों क्या हो जाएगा? डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कौन? हम्पी थी विजयनगर की राजधानी। और अगला क्या है हमारा 97। क्या कह रहा है? फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो ये किसके शासनकाल में आया था साथियों? देवराज सेकंड है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में है देवराज सेकंड। अगला क्या है 98। क्या कह रहा है? विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी देश के नाम पर विजयनगर, अच्छा माता के नाम पर नागलापुर, अरे भैया कुछ भी किया हो, माता के नाम पर किया था। अगला क्या है 99। क्या कह रहा है? कृष्णदेव राय ने तेलुगु में देश पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यदा के नाम से जानते हैं। तो किसका? ये क्या है? ये क्या है ये? तो कौन? शासन कला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? प्रश्न नंबर 100। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा? तो किसे लूटा था? विजयनगर को लूटा। विजयनगर। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और ये बताओगे कि ये जो आज की 100 प्रश्न थे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे बताओगे मुझे। और आप ये देख लेना मतलब प्रीवियस प्रश्न उठा के कि क्या इससे प्रश्न बने। हाँ आपको हर एग्जाम में इससे प्रश्न मिलेंगे, खासकर यूपीएसआई, यूपी पुलिस से, यूपी लेखपाल से रिलेटेड मिलने वाले हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी मेरी अगली क्लास आने वाली है, ये मध्यकालीन भारत, इसके थोड़े प्रश्न रह गए, मैं अब आगे और करा दूंगा। उसके बाद आधुनिक भारत खत्म कर देंगे हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका हमारी एक क्लास अभी और आएगी, वो कल आएगी। कल क्या करना है? कल किसकी आएगी? इसका सेकंड पार्ट आएगा मध्यकालीन भारत का, ठीक है। तो चलिए क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।